नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैथमेटिका क्लासेस के सौजन्य से आपके लिए नया चैप्टर लेकर, बिल्कुल हाई स्कूल का समांतर श्रेणी। बल्कि नया भी नहीं कहूंगा, ये लास्ट चैप्टर है 5.3। टॉपिक नया हमारा। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा कि समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, फर्स्ट टर्म कैसे दर्शाते हैं, nth टर्म कैसे दर्शाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके अलावा उस पर आधारित सवालों को यानी कि एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हमने डिस्कस किया। आज हमारी चर्चा का विषय एक्सरसाइज 5.3 है। थोड़ा सा एक ऑटो रिपीट मार लेते हैं 2 मिनट के लिए केवल, ताकि हमारा थोड़ा सा बैक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आपको पिछले वीडियोस में क्या सिखाया गया? एपी यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज इट्स आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या है? तो जवाब है सर, इसके पहले टर्म को अगर A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4 और इसी तरीके से nth टर्म को अगर AN से दिखाएं, वैसे पहले इस टर्म को A से भी दिखाने का रिवाज है, ये चलेगा। तो इस स्थिति में हम ये चेक करेंगे कि क्या आगे से पीछे वाले टर्म का डिफरेंस यानी कि अंतर इक्वल है। अगर ये इक्वल आ रहा है तो आपको समझाया गया कि ये श्रेणी हमारी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। और ये अंतर जो आपको बार बार सेम दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस कॉमन डिफरेंस को हिंदी में हम लोग सार्वआंतर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सार्वआंतर के नाम से जानते हैं। nth टर्म को हम लोग an से दिखा ही रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? nth टर्म। ठीक है, फिर हमने इसका फॉर्मूला निकालना शुरू किया, तो a1 के लिए यही हुआ, a2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस डी, A3 के लिए हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस 2d, A4 के लिए हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस 3d, और ऐसे ही बढ़ते हुए अगर हम आगे चलें तो nth टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी अंतिम डिस्कशन रहा है। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लें। जैसे हमारे पास 8 है, 11 है, 14 है, 17 है एंड सो ऑन। अब ये एक एपी है, कैस क्यों है? अगर कोई पूछेगा तो आप पहले डिफरेंस लेकर दिखा देंगे कि सर जब हम डिफरेंस इनके बीच का ले रहे हैं तो ये एकदम बराबर आ रहा है, और बार बार कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यही 3 हमारा डी बनेगा सवालों में। ये हमारे लिए A1 या A बनेगा। जनरली हम A ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो आपको चाहिए वो अपना लगाते रहिए। ठीक है, फॉर्मूले में एक अच्छी सलाह दे देंगे जरूर कि अगर 2 है, देखिएगा सभी फॉर्मूले में A और D हमें मिल रहा है। अगर कोई कहेगा इसमें नहीं है तो आप 0D लगा दीजिए समझने के लिए अपने। हर फॉर्मूले का एक ही हिसाब किताब है, जो भी टर्म पूछे उससे डी का कोफिशिएंट एक कम है। ए और डी रहेगा, ए हर बार अपना कोफिशिएंट 1 ही रखेगा, डी का कोफिशिएंट बदलता रहेगा, और ये कितना होगा? जिस भी टर्म की आप बात करेंगे उससे एक कम। इससे आपकी स्पीड अच्छी बनी रहेगी और आप बड़े ही आराम से चीजों को समझ सकेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सम ऑफ एन टर्म। ये तो था हमारा nth टर्म। अब हमारा मामला ये है कि अगर हमें सम ऑफ एन टर्म निकालना हो, एन पदों को जोड़ना हो, तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारी पहले टॉपिक है जिसको हम लोग निकाल लें, सम ऑफ एन टर्म। उसके लिए कोई छोटा सा फॉर्मूला बन जाता, यानी कि एन पदों का योग। ठीक है, अगर ये बन जाता तो मजा आ जाता। तो चलिए फिलहाल एक सामान्य एपी यानी कि समांतर श्रेणी हमने उठा ली और कहा कि भैया चलो अब उसका सम का फॉर्मूला निकालो। तो बोलिएगा जरा, सम है तो इसलिए एस से दर्शा दिया सम होने के नाते। फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है? ए। दूसरा टर्म क्या होता है? ए प्लस डी। तीसरा टर्म आपका क्या होता है? ए प्लस एन माइनस ए प्लस 2d। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आप लास्ट टर्म तक आएंगे, जिसको आप लोग कौन सा टर्म बोलते हैं? nth टर्म। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म। यहां तक हमें लेना था, हमने ले लिया। कहा सर इसी का सम आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये टेक्निकलिटी है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो अभी समझ में आ जाएगा। हमने एस पुनः लिखा और एक बार और लिखा। अभी आपने जब लिखा था तो आप पहले से शुरू कर लास्ट तक गए थे, अब हम लास्ट से शुरू कर पहले तक आएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा और देखिए क्या रिजल्ट आता है। उधर से आ रहे हैं, बताइए जरा क्या हो जाएगा? पहला a प्लस एन माइनस 1d,
इसके पीछे का जब टर्म लोगे तो n-1 के पीछे क्या मिलेगा आपको कोफिशिएंट, n-2 मिलेगा, n-2d। फिर इसी तरीके से आप धीरे 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 पीछे तक आओगे और कहां पर पहुंचोगे लास्ट में, तो जवाब होगा सर ए पर पहुंच जाएंगे। चलेगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक बार वही चीज असेंडिंग में और एक बार किधर से लिखा, डिसेंडिंग में, ऐसे कह सकते हैं। अब कोई पूछेगा सर जी ऐसा क्यों कर रहे थे, तो मामला ये है यार, इतने सारे टर्म्स उनको जोड़ कहां पाते, तो उनके लिए कोई संक्षिप्त फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला, स्मॉल फॉर्मूला हमको बनाना था। इस बनाने के लिए हमने एक लॉजिक लगाई, एक बार असेंडिंग में एक बार डिसेंडिंग में, और इस लॉजिक के पीछे का क्या रहस्य वो अब आपको दिखाई देगा। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो s और s मिलकर क्या हो जाएगा, 2s। निकालना तो ऐसे ही है, इनको जोड़ने पर 2s मिलेगा। अब इन दोनों को जरा ऐड कर कर ध्यान से देखिए और बताइए क्या आएगा। तो जवाब होगा सर a और a मिलकर क्या आएगा, 2a, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका प्लस n-1 इंटू डी। सही है। उधर भी जरा गौर कर लीजिए मेरे भाई, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो a और a मिलकर क्या हो जाएगा, 2a, और इन दोनों को जब ऐड करने जाएंगे तो दोनों में d कॉमन मिलेगा, n-2 प्लस 1 इंटू डी, जो कि घटकर फिर से क्या आ जाएगा, देख लीजिएगा, n-1d। 2a प्लस n-1d, ये भी आ रहा 2a प्लस n-1d। अगला भी जोड़ता तो यही आता, और हम तो चले गए अंत तक, तो वहां भी वही देखा मैंने, a और a देखिएगा, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या देंगे, a और a मिलकर क्या दे देंगे, 2a, पड़ोस में इसके आ जाएगा n-1 इंटू डी। आ जाएगा, बोलो भाई। अब जितने लोग को बात समझ में अब जोड़ना ना आ रहा हो वो थोड़ा सा टेक्निकलिटी से देख ले, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से देख लें, आराम से उनको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये देखिए जरा, ये मेरे लिए x जैसा है, ये मेरे लिए x जैसा है, ये मेरे लिए x जैसा है। ये बताओ x को 2 बार जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, जरा गौर करिएगा। x को 2 बार जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 2x, 3 बार जोड़ोगे 3x, 4 बार जोड़ोगे 4x। यहां पर कितनी बार है, तो जितने टर्म है, कितने टर्म है, n टर्म है। यहां पर ये कितनी बार है, n टाइम्स, यानी कि n बार है। तो बताइए अगर x को n बार जोड़ दे तो क्या आएगा, तो जवाब होगा सर nx आएगा। सही है। अब यहाँ पर x का मतलब किससे है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जवाब होगा सर x का हमारा जो मतलब है वो सिंपल चीज है, हमारा x का मतलब है 2a प्लस n-1 इंटू डी से। तो ये हो गया हमारा, और अब s लिखा जा सकता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दीजिए आपका फॉर्मूला हो गया। कहाँ उतना लंबा सीरीज होता और कहाँ अब ये नन्हा सा फॉर्मूला आपके पास है। क्या है, 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। कुछ मेरे मित्रों का मन छटपटा रहा होगा, उनका भी थोड़ा सा इलाज कर लिया जाए, क्योंकि उनको ये बगल में देखिएगा nवा टर्म भी दिख रहा होगा। nवा टर्म का जरा फॉर्मूला एक बार अंडरलाइन कर लीजिए तो आपको कुछ दिखेगा। nवा टर्म क्या है आपका, a प्लस n-1d। यहाँ का n-1 हमको प्रेरित कर रहा है इसके लिए ना, ध्यान दे रहे हैं। तो यहां पर लिख दिया जाएगा 2a को अगर हम लिख दे a प्लस a, कोई मना कर पाएगा नहीं, क्योंकि 2a को a और a तो लिखा ही जा सकता है। a और a को जोड़ने पर क्या मिलता है, 2a। पड़ोस में लिखा हुआ है n-1d। अब इतना अगर हम अंडरलाइन कर लें तो कौन सा टर्म बनेगा, टर्म बनेगा। तो इसीलिए हम s का ये भी फॉर्मूला छोटा सा लिख सकते हैं, n/2 a प्लस an। अब बहुत सारे राइटर थोड़े कम हिम्मती होते हैं, वो इसको l लिख देते हैं, l फॉर लास्ट टर्म। हमारा अंतिम पद कौन है, nवा टर्म ही तो है। यही तो मैं पहले एक्सरसाइज से भी सिखा रहा हूं कि हमारा लास्ट टर्म कौन है, nवा टर्म है। अब n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, a का मतलब पहला पद, और l का मतलब लास्ट टर्म, या उसी को हम लोग क्या बोलते रहे हैं, nवा टर्म। लास्ट टर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते रहते हैं, यानी कि nवा पद बोलते रहते हैं। तो फॉर्मूला हमारे सामने है। दो तरीके से हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि कहां पर क्या लगाएंगे। अगर आपके पास a और d की उपलब्धता है, a और d आपके पास सवाल में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपके पास d की उपलब्धता के बजाय a और l हो तो बढ़िया फॉर्मूला है, उससे भी कहीं ज्यादा छोटा, n/2 a प्लस l। अगर आपको लास्ट टर्म पता हो तो इससे अच्छा फॉर्मूला इसके लिए नहीं है। ठीक है। तो अब मैं सारे पूरे बोर्ड को एक बार मिटाऊंगा और अंडरलाइन करूंगा, जो चीजें मुझे केवल चाहिए वही। रिवाइज तो मैंने करा ही दिया है, अब बोर्ड पर केवल बस फॉर्मूले दर्ज रहेंगे और हमारे सवाल जवाब होने हैं लास्ट एक्सरसाइज 5.3 से। ये काफी बड़ी एक्सरसाइज है मित्रों, तो 2 वीडियोस में हमारा ये लेक्चर इस चैप्टर के लिए जाएगा, तो इसे हम लोग
दो वीडियो में पाएंगे, क्योंकि वाकई में ये टॉपिक काफी जबरदस्त है। एक्सरसाइज में काफी अच्छे सवाल दिए गए हैं, पहले बेसिक लेवल पर और बाद में प्रैक्टिकल लेवल पर, कि हम एपी का प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज पाते हैं। ठीक है, इस पर आधारित सवाल है, तो इसलिए हम अपने सेक्शन को दो पार्ट में पाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जरा कि दोनों ही पार्ट किस तरीके से होगा। आज हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर अगले क्लास में सेकेंड। तो सबसे पहले आज की तैयारी के लिए फिर से मैं बोल दूं एक बार आपसे, यहाँ आपका अगर कोई भी सीरीज दिया हुआ है तो उसको एक पहचान के लिए आप क्या करेंगे, आगे से पीछे वाला घटा लेंगे, इससे आपको आराम से डी मिल जाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा। अगर nth टर्म आपसे कोई पूछेगा तो फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस 1d। ट्रिक पकड़े रहा करिए, ट्रिक क्या है, अगर 11 टर्म पूछा तो a प्लस 10d, अगर किसी ने पूछा आपसे 43वां टर्म तो a प्लस 42d, जितना यहाँ हो इससे एक कम, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। फिलहाल nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d, और अभी अभी आपने एस एन पढ़ लिया, नीचे छोटा सा एन लगा दिया समझने के लिए, सम ऑफ एन टर्म, इसको क्या बोलेंगे हम, सम ऑफ एन टर्म, यानी कि एन पदों का योग। ठीक है, एन पदों का योग इसे बोला जाएगा। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, जवाब है सर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन, या फिर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। चॉइस आपकी, क्योंकि सिर है आपका। ठीक है, चलिए, nवां पद, अंतिम पद, कौन सा पद, ठीक है, nth टर्म, लास्ट टर्म, विच टर्म, ठीक है, ये सब पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सब पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसका, तो जवाब है सर nवां पद का। nवां पद को ही अंतिम पद भी बोला जाता है, उसी को कौन सा पद भी सवाल बोला जाता है। इसी तरीके से देखिएगा, कितने पदों का योग, जब ये बोलेगा कितने पदों का, ये कितने आ गया। ठीक है, यानी कि सम ऑफ सम टर्म, सम ऑफ फ्यू टर्म्स, ऐसा बोल दिया, यानी कि हमें अननोन है पदों की संख्या, तो वहां पर आप क्या लेकर चलेंगे, एसएन। ठीक है, ये सब कॉमन सेंस है जो आपको सवालों में ध्यान देना चाहिए। बस इतनी बातें आपके पास रहें तो मुझे नहीं लगता कि एक भी सवाल कोई दमदार है कि आपको रोक पाए। बाकी थोड़ा कंसेप्चुअल है, पहली बार पढ़ने में तो प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, फीलिंग निकालनी पड़ती है तो टाइम तो लगेगा ही, सही है ना। तो इसलिए थोड़ा सी फीलिंग क्रिएट होने तक तकलीफ होती, बाद में जब मेल मिलाप हो जाता है तो अबे तभी तक हम लोग आ जाते हैं, पहले श्री श्रीमान होता है ना। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, जहां पर बहुत ही आसान सा सवाल दिया गया है। एक सीरीज है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर लिखा कि 10 पदों तक, क्या लिखा है, 10 पदों तक का इसका ऐड क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ सॉरी 10 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, सिंपल सवाल है, थोड़ी सी तैयारी करेंगे काम बन जाएगा। सबसे पहले बोलेंगे सर जी a कितना है, तो जवाब हुआ सर a बराबर हमारा 2 है। d कैसे निकालेंगे, आगे से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर कर, 7 माइनस 2 या 12 माइनस 7, थोड़ी अपने दिली तसल्ली के लिए दो पदों तक का डिफरेंस देख लिया, 5 आ गया। कितने टर्म्स का सम लेना था, 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, एक अच्छी आदत ध्यान से सुन लीजिएगा, डी निकालते समय कभी कभी बच्चे एरोस पूछ देते हैं घटाना, इधर से मत कोचिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, माइनस में आएगा डिफरेंस, फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ये असेंडिंग सीरीज है, बढ़ती हुई श्रेणी है, यानी कि जोड़ा जा रहा होगा। ठीक है, तो अब एस एन का फॉर्मूला चूंकि डी है इसलिए कौन वाला चुनेंगे, तो जवाब होगा सर डी वाला फॉर्मूला। कौन सा, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह क्या रख दिया, 10, नीचे 2 लगाया, a के जगह 2 रखा, यहाँ 10 रखा, -1 इंटू डी। डी का मतलब कितने से, 5 से है, इसको काट दीजिए, 2 पंजे 10, उधर 5 है, अंदर आ रहा 4, और 10 में से 1 गया तो 9, 9 पचे 45। ठीक है, तो 5 का गुणा 4 से 20, और 5 का गुणा 45 से, तो 5 पचे 25, 5 चौक का 20, 2 22, यानी कि आ गया ये आपका 42, यानी कि 245। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कुछ लगेगा इसमें प्रॉब्लम आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, 4 क्वेश्चन है, 2 मैं लगा देता हूं, 2 आप लगा लीजिएगा, क्योंकि भावनाएं सब में एक ही जैसी हैं। ठीक है, और अगर आप तक भावनाएं पहुंच जाए तो बहुत सारे सवाल लगाने का वहां मतलब फिर नहीं बनता एक ही जैसे।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ मित्र हो सकते हैं नए हों, अचानक से वो 5.3 में आ गए हों और उनको तकलीफ ना होने पाए, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक अच्छा सवाल है, ऐसा ही एक सवाल, 1/15, 1/12, 1/15, 1/12, 1/10 एंड यहाँ पर है 11 पदों तक। ठीक है, सम ऑफ 11 टर्म्स। ठीक है, आपको बताने हैं। तो अच्छा सवाल है इसलिए क्योंकि अटा बटा घटा से हमको डर लगता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम पूछेंगे सर पहले ए क्या है, तो यही दिख गया, ए बराबर है 1/15। डी के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/12 से 1/15 या फिर 1/10 से 1/12 आप घटाकर देख सकते हैं। तो 15 और 12 का लसअ एलसीएम 60 आएगा, 12 पंजे 60 और 15 चौक का 60, 10 और 12 का भी लसअ 60 आएगा, 10 छक्के 60, 12 पंजे 60। तो घटाने पर 1/60 आ जाएगा हमारा, है ना। कॉमन डिफरेंस 1/60, सम ऑफ 11 टर्म निकालना है। एस एन बराबर फॉर्मूला है n/2। ठीक है, और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ n के जगह कितना लेना है, 11, तो s लगाकर नीचे 11 क्या पढ़ोगे इसे, सम ऑफ 11 टर्म। आगे 11/2, 2a का मतलब है 1/15 प्लस n का मतलब 11-1 और d का मतलब 1/60। तो हमारे पास आ गया 11/2 इंटू 15 और 60 का लसापा सीधा सीधा 60। तो 15 चौक का 60, 4 दूना 8 और 60 से 60 कट ही जाएगा, 11 में से 1 गया 10 आ जाएगा। तो 10 8 18, 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 त्रिक 9, 3 से 20 बार में कट जाएगा। तो फिलहाल 33 बाई कितना आ रहा है हमारे पास, 20। ये हो गया हमारे सम ऑफ 11 टर्म्स। क्लियर, आसान है। अगर आपने पिछला एक्सरसाइज देखा होगा तो और भी आसान लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ ऐसी बातें यूज होंगी जो पीछे आपने पढ़ा, लेकिन मैंने उन सभी बातों को समेट भी दिया कि आपसे कोई अंतिम पद बोले, लास्ट टर्म बोले, तो उसको nth टर्म समझना है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। कितने पद पूछा तो यानी कि टर्म पूछा तो nth टर्म का यूज करना, योग बोल देगा तो SN का यूज करना, ये थोड़ा सा गौर करना। नीचे हुए फलनों को, नीचे दिए हुए फलों को ज्ञात कीजिए। तो यहां से मैं केवल एक क्वेश्चन चुनूंगा जानबूझकर, दूसरे का तीसरा, बाकी आप ट्राई करेंगे इसी तरीके से। क्या लिखा हुआ, -5, -8, -11 एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ते हुए -230। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, अब अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो ध्यान देना पड़ेगा। a बराबर कितना है, तो जवाब होगा सर -5, a बराबर -5। और अगर हम डिफरेंस ले ले तो d मिल जाएगा, कोई भी एक वाला घटा लीजिए। तो ये -8 + 5 मिलकर -3। लास्ट टर्म या an की बात कर लें तो जवाब हो जाएगा -230। मैंने तुरंत an लिख दिया, देखिए समझदार आदमी तुरंत बातों को बटोर लेता है, मैंने बटोर लिया। अंतिम पद क्या दे रखा था हमको, लास्ट टर्म 230। अब इधर बताओ मुझे मेरे भाई कि SN का आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, इधर देख लो, SN का ये भी फॉर्मूला याद करोगे तब भी n चाहिए, SN का ये भी फॉर्मूला करोगे तब भी n चाहिए। क्या आपके पास n की सूचना है इस सवाल में, नहीं, कहीं नहीं दिया है n कितना है। तो अब n को बिना जाने अगर आप फॉर्मूले को लगाने पर उतर आए तो अब ये से बच जाएंगे। तो पहले n निकालिए, कहां से निकालेंगे, ये देखिए जवाब मैंने दे दिया है। अंतिम टर्म -230 था, लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं, और nth टर्म का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, a + n-1 इंटू डी। तो लगा दीजिए, अब बोलिए कितना हो जाएगा, -5, n-1 और d की जगह -3। इसको इधर ले आएंगे, -5 है +5 होगा, घटकर 225, आगे n-1, यहाँ -3, काटना शुरू कर दीजिए 3 से, 3 7 21, 3 5 15, -1 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा तो 76 हो जाएगा। n बराबर कितना, 76। अब बोलिए जरा, सम ऑफ n टर्म यानी कि n पदों का योग का फॉर्मूला कौन सा बढ़िया पड़ेगा, जरा खुद बताइए, पहला या दूसरा। तो अभी ये से देखने में कौन बढ़िया है, पहला है ना। आप दोनों से लगाओगे, अगर 1 इंच भी आंसर अलग आए तो हमसे संपर्क जरूर करिएगा। डायल माई नंबर 9792248794। ठीक है, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों में से किसी से भी। n के जगह कितना, 76/2, a की जगह -5 और लास्ट टर्म आपका कितना था, -230। तो सब कुछ
सम अप कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर देना, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, यानी कि 38 को मल्टीप्लाई करना है 235 माइनस 235 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मुझे कुछ सिखाना नहीं है, और अगर ट्रिक सीखना है तो सीख लीजिए। आप इसको थोड़ा सा जुगाड़ से लिख लीजिए, इसको लिख दीजिए 40 माइनस 2। आप ये सोच रहे होंगे क्यों लिख रहे हैं, आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं थोड़ा सा ट्रिक से। 40 से 2 गया 38, अब 40 का मल्टीप्लाई से करना तो मजा ही मजा है ना कि नहीं। 0, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 12 2 14, और 4 दूना 8, 8 1 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 470, 470, बीच में माइनस घटा दीजिए 0, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 4 गया 9, यहाँ 8, आंसर है -8930, ठीक है। अब मैं थोड़ा बोर्ड की जगह खाली कर लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, कब क्या लगाना है समझ में आ गया होगा, कब एनवा टर्म लगाना है, कब क्या लगाना है, ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको हटा रहे हैं इस उम्मीद के साथ, ये फॉर्मूले के साथ कोई भी बद इंतजामी आप नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो दूसरा सवाल का पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है। बाकी हम लोग तीसरे में एंट्री कर रहे हैं, जो हमारे इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा सेक्शन है। इसमें सब पूरे एक्सरसाइज का निचोड़ है, मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसमें पटा पड़ा है। इसकी मदद से आप पूरे सवालों को लगाना सीख जाएंगे। इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन दिया, यानी कि आप समझ सकते हैं ये पूरी एक एक्सरसाइज के बराबर है। थर्ड क्वेश्चन है ना, तो काफी मजेदार है। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है ए, डी और एन। ए डी एन पता रहे तो हम एनवा टर्म भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म भी। अगर ए डी एन पता है तो हम एनवा पद भी निकाल सकते हैं, एन पदों का योग भी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। इट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या लिखा हुआ हमारे पास, ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, और ए एन बराबर 50 है। आसान है, क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा है कि एन क्या होगा और एस एन क्या होगा। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें है। फिलहाल ये एक इजी सवाल, ठीक है, जिसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, आप बड़े ही आराम से आंसर बता सकते हैं। तो सारी तैयारी मेरे पास है, देखिए ए है, डी है, ए एन दिया है, ए एन की जगह क्या लिख लोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50, 50, ए की जगह 5, डी की जगह 3 बराबर 50, तो n माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 घटा दे 45, 15 आ जाएगा, 15 1 16 आ जाएगा, ठीक है। n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, n का मान कितना है 16 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, लगाइएगा, आपके लिए मैंने लिख दिया कि सर चलिए सेकंड ट्राई करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd, ठीक है, कुछ उसी पैटर्न से मिलता जुलता है। सेकंड और थर्ड में एक जैसा कर सकता हूँ बहुत कुछ हद तक, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। हमको दिया है A12 इक्वल टू 37, A12 इक्वल टू 37 एंड D इक्वल टू दिया हुआ हमको 3। तो हमसे पूछ रहा है A कितना होगा, और S लिखकर नीचे 12 लगा दिया, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म कितना होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 37, common difference is 3. What is the value of first term and what is the value of sum of 12 term, यानी कि 12 पदों का योग क्या होगा। यहां पर आपको मिल गया होगा, देखिएगा आपको जो सूत्र लगाना उसमें n के जगह Sn आप बोलते हैं, n का मान कितना है 12। क्लियर हो गया। तो चलिए आइए वापस, हमारे पास A12 है तो ये A12 हमें जिलाएगा। फॉर्मूला याद है कि नहीं, डायरेक्ट 12 से 1 कम मतलब 11D बराबर 37, और D ने हमें यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कितने के बराबर 3 के, तो 3 रख दीजिए, 33 उधर जाकर घटेगा, एक ही वैल्यू मिल गई। अब Sn का फॉर्मूला हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फिलहाल जो हमारी इच्छा है उसके लिए हमें n/12 लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर n S12, यहाँ 12/2 ब्रैकेट में 2a, फिर n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1, और d के जगह कितना हमारे पास, तो जवाब है d के जगह 3। अब ये कैलकुलेशन पोर्शन मित्रों आप कंप्लीट करिए, क्योंकि अब ये सब बकवास चीजें लगाकर टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग
मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन। आपकी गरिमामयी भौकाल को कम करता है, क्योंकि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। और ये भी नहीं करना चाहिए कि बैठकर चेक करो कि सर जी बना रहे हैं जो वीडियो उसमें फलाने जगह पर माइनस या प्लस या जोड़ना नहीं आया, गुणा करना नहीं आया। गुरु जी ये समझ कर पढ़ाते हैं या टीचर समझ कर पढ़ाता है कि मैं हाई स्कूल की क्लास में हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप मल्टीप्लिकेशन कर ले जाएंगे या डिवीजन कर ले जाएंगे, तो उसमें बैठकर पीएचडी करने से कोई फायदा नहीं मिलता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छा सवाल अगला, फोर्थ वाला। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा एक जैसे मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी, ए का वैल्यू कितना हमारा निकल कर आया 4, तो यहाँ पर 4 रहेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, करेक्शन करिएगा। ठीक है, चलिए तो ऐसी छोटी मोटी चीजें आप समझ सकते हैं। नहीं तो पता चला बहुत लोग क्या सर जी 37 का, अरे जब उसमें ए बराबर 4 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो बाई चांस कहीं झटके में हो गया होगा, तो ये छोटी मोटी केयरिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया सवाल है, A3 बराबर 15, जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। और फिर लिखा है S लिखकर हमारे पास 10 बराबर 125। ठीक है, और क्वेश्चन है कि D की वैल्यू क्या होगी, और क्वेश्चन हमारे पास है A10 की वैल्यू क्या होगी। बढ़िया सवाल है, क्योंकि हमको दो इक्वेशन मिलने वाले हैं बढ़िया बढ़िया, जिनको मिलाकर हम सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, तब कोई बातचीत हो पाएगी। इस सवाल में ध्यान दीजिएगा, आपके पास ना तो ए है ना ही डी है। ठीक है, तो पहले ए और डी की व्यवस्था। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ, A3। अब A3 का मतलब कितना होगा फॉर्मूला, तो जवाब हुआ सर A प्लस 2D बराबर 15। फिर देखिए हमारे पास क्या लिखा है S10। अब आपने गौर किया, 10 का मतलब ये हमारे पास क्या है, n की वैल्यू है। तो S10 का फॉर्मूला या Sn का फॉर्मूला n/2 यानी कि 10/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी, और ये वैल्यू हमारे पास है 125 के रूप में दर्ज है। क्लियर हो गया। अब 2 से आप काट दीजिए इसको, 2 पंजे क्या हो जाएगा आपका 10, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 2a प्लस 9d बराबर 25। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो ऊपर से ले आइए 2a प्लस 2d बराबर 15, इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब आप क्या करिए, a और d निकालने की व्यवस्था बनाइए, उसके लिए नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, ताकि ये बन जाए 2a, तो ऊपर से नीचे वाले को घटाइए, a कटेगा, 2 2 जा 4d, 9d से 4d गया 5d, 15 दूना 30, 25 में से 30 गया -5 कट गया, d बराबर कितना -1। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस वैल्यू को उठाकर किसी में पुट कर दीजिए, कह दीजिए सर फ्रॉम 1 1 से a प्लस 2d, d की जगह -1 और बराबर 15। तो a बराबर 15 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 17। ए साहब आ गए, डी साहब आ गए, डी हमको निकालना भी था, अंडरलाइन करिएगा। ए इसलिए निकाल लिए क्योंकि हमसे सवाल पूछा था A10 कितना होगा। तो A10 का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, a प्लस 9d, a के जगह 17 और d के जगह 1, तो 15 17 और 9 मिलकर हमारा हो जाएगा 3 और 6 26 26। ठीक है, तो थोड़ी सी लॉजिक, ठीक है, थोड़ा नरम थोड़ा गरम, और सवाल हो जाएगा फिर सारा हमारा वहम को दूर करता हुआ सॉल्व। ठीक है, केवल सिंपल से इक्वेशंस बनाइए, एडी की वैल्यू निकालिए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए थोड़ी बहुत चीजों पर केयर करते रहिएगा अपना। आगे चलिए, प्रोसीजर पर विशेष ध्यान दीजिए। अब ये देखिए बढ़िया सवाल हम एक उठा लेते हैं, तो अब तो काफी कुछ समझदार हो गए हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाता हुआ है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। बहुत अच्छा सवाल। इसमें a बराबर 8 है, an बराबर हमारे पास लिखा हुआ है 62, और sn बराबर हमारे पास है 210। डिमांड है n क्या होगा d क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन की श्रेणी में मैं इसको रखता हूं। ठीक है, n क्या होगा और d क्या होगा, सब कुछ खतरनाक तरीके से अरेंज है। n क्या होगा d क्या होगा ये आपको बताना। फिर से देखिएगा, फर्स्ट टर्म इज 8, nth term is 62, sum of n term is 210, then what is the value of n and d। तो वापस आइए जरा, a n का फॉर्मूला हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर क्या लगा दिया आपने 62। a की वैल्यू मालूम है,
ना तो n की मालूम है ना ही d की मालूम है, तो बराबर 62। यहां से हमारा संबंध मिल गया कि n माइनस वन डी बराबर, यहां जाकर 8 घटा दिया जाए तो 2 कम हुआ, 6 कम हुआ, उधर तो 54 आ गया। तो n माइनस वन इंटू डी बराबर 54। अब इसका आप किस तरीके से मजा या लुत्फ उठा पाएंगे ये तो आगे डिसाइड होगा। आगे देखिए सेकंड बात क्या लिखा है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो जवाब है सर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 210। अब मैं बताता हूं टैलेंट किसे कहते हैं। मैं बोल रहा हूं इतनी बड़ी बात कि टैलेंट किसे कहते हैं, आप कैसे लाभ ले सकते हैं किसी भी चीज का, ये थोड़ा सा दिमाग की चीजें हैं। इधर देखिएगा, बहुत लोग दाएं बाएं हाथ मारेंगे और जो समझदार है वो सीधा हाथ मारेंगे। इधर देखिएगा जरा, वो यहां आएंगे, फोकस करेंगे और जबरदस्त बात ये बोलेंगे। इधर देखिए जरा, टेक्निकल चीज है, नहीं तो फिर आप खोजते रहेंगे। सीधे ये पूरा उठा कर ही क्यों ना 54 लिख लिया जाए, अलग अलग लिखने से अच्छा। अब पहले जब आप ये लिख लेंगे तो ये भी बताएंगे सर a की वैल्यू भी हमको मालूम है, यहाँ पर 8 है, वो भी लिख लिया। अब देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या निकालना रह गया, n की वैल्यू। n आ जाएगा, d निकाल लेंगे। तो सब अच्छी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आपके भी आएगा। 8 दूना 10 और 54 64, 64 को काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 3 6 32, 32 आ जाएगा। तो n बराबर 210/32, ठीक है। अब इसको काट लिया जाए 4 से, 4 8 32, 4 पंजे 20, 4 से नहीं कटेगा। n की वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, एक बार रीचेक कर मार लीजिएगा जरा सवाल में। 8 दूना 16, हाँ यहाँ देखिए गलती होगी, 8 दूना 16 और 54 मिलकर कितना हो जाएगा 70, तो काटेंगे तो ये आ जाएगा 35, 35 आएगा। अब ये आराम से देखिए कट जाएगा। अब आप इसको काट सकते हैं 3 6 बार में, ठीक है, कट गया। n बराबर कितना आ गया 6। तो पहला काम खत्म हमारा। अब यहां से देखिएगा दूसरा वाला काम यहां से शुरू कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 से। बोलिए फ्रॉम 1 n माइनस वन इंटू डी बराबर 54, n के जगह 6 रखिए, आगे d की वैल्यू आ जाएगी 54 बाई कितना 5, ठीक है, 54/5 काट देंगे, 5 एक्का में 5, 0 5 40, 10.8, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से आप अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यही मैंने आपसे बोला कि ऐसे सवाल सब एक से एक उम्दा हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। पुटअप करना है, सवाल को सॉल्व करना है, थोड़ा दिमाग लगा लेना है, जल्दी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये थर्ड क्वेश्चन के बाकी सेक्शन आप इसी तरीके से लगाएंगे। एक और बढ़िया सवाल दिया है, वो भी मैं जरूर बोल दूं, नहीं तो बहुत सारे लोग उसमें खचपचा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देने का पैटर्न बढ़िया है, उसने बहुत सारी चीजें सरप्राइजिंग रख ली है, पर ये सरप्राइज आप बता सकते हैं खुद ही। 28 लिखा हुआ है, L बराबर और S बराबर दिया है इसने हमको 144। अब पूछ रहा नवा पद क्या होगा, A9 क्या होगा, ठीक है। तो सारी बातें एक तरफ, अच्छा कुल 9 पद हैं, तब तो सवाल आसान हो गया। इसने क्या बोला, कुल 9 पद हैं। अब यही तो देखना है कि कितने लोगों ने इस बात का फायदा उठाया। टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 9, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है ए क्या होगा, इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। अगर आपने ये लास्ट लैंग्वेज ध्यान से पढ़ी, इसका क्या मतलब है, कुल पद हमारे पास जो हैं, कुल 9 पद हैं या टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 9, इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं। A1 A2 A3 करते हुए कहां तक हम जाएंगे, A9, और यहीं रुक जाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। बोलिए सही है। तो यहीं से बस पकड़ लिया, और इधर देखिए क्या लिखा है, L को लिखा A9, ठीक है, A9 बराबर 28, और इसी तरीके से ये भी पकड़ा और यहां बोला S9। इसका मतलब हुआ 9th टर्म इज 28, और इसका मतलब हुआ सम ऑफ 9 टर्म इज 144। आ गया फायदा समझ में। इस लाइन का मतलब इक्वल बजाने के लिए, उलझाने के लिए दिया था, इनडायरेक्ट में वो हिंट है कि n के जगह क्या इस्तेमाल करो, 9 का इस्तेमाल करो। 9 टर्म ही है, तो पहला दूसरा तीसरा जाकर कहां रुके, 9वें पर रुक जाओगे 9 टर्म पर, तो अंतिम पद कौन हुआ, खुद 9 टर्म। बहुत लोग यहाँ n यूज कर डालेंगे, और फिर जब n यूज कर डालेंगे तो सवाल में कुछ हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि वेरिएबल 3 आपके पास हो जाएंगे, a भी n भी और d भी, फिर समाधान नहीं मिलेगा। तो बोलिए जरा A9 का फॉर्मूला क्या हुआ, तो जवाब हुआ सर a प्लस 8d,
S9 का फॉर्मूला क्या हुआ? तो जवाब हुआ सर 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। अब आसान है, 9 से काटो मेरे भाई, 9 से काटो, 9 एक्का में 9, 9 छक 54, सही है। इसको क्रॉस गुणा करोगे तो 32 आ जाएगा, तो 2a प्लस 8d बराबर 32। 2 से काट सकते हो पूरा इक्वेशन, 2 एक्का में 2, 2 चौका 8, 2 से काटोगे 16 बार में कैंसिल आउट। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है। 1 को नीचे ले आइए इसके, कहिए सर जी बढ़िया इक्वेशन है, दोनों को दोनों, इन दोनों को मिलाकर अगर हम सॉल्व कर लें तो आराम से ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ऊपर से नीचे वाले को घटा दो, घटाने पर क्या मिलेगा? ये पूरा कैंसिल, -4d बराबर -28 से 16 घटाएंगे तो -12, 4 से काट देंगे, 4 दिया 12, तो d बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है, और फ्रॉम 1 बोल देंगे तो हमें a मिल जाएगा, तो a प्लस 8 d के जगह 3 बराबर 28, तो a बराबर 8 त्रिक के 24, 24 उधर जाकर घटा तो 4, a बराबर 4, d बराबर 3, दोनों मिल गया है। अब हमारे सवाल में जो पूछा है उसका जवाब दे पाना हर बच्चे के लिए तो बहुत ही आसान है। हमसे क्या पूछा है कि a बताओ, सॉरी a बताओ, तो a तो हम निकाल चुके, कितने के बराबर? 4 के। ठीक है, तो ये सब सवाल हैं छोटे मोटे, जो हर सवाल मतलब हर फॉर्मूले को मिक्स कर कर निकल रहे हैं। एनेट टर्म भी हम यूज कर रहे हैं अपने सवाल में, सम ऑफ एन टर्म भी यूज कर रहे हैं, तो काफी मजेदार चीज है। और अकेला मैंने बोला इसमें 10 क्वेश्चन दिया है, तो ये अकेले पूरी एक एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको लगाने से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। आगे भी जो हमारे पास 2-4 भी सवाल हैं वो इसी तरीकों पर ही आधारित है कहीं ना कहीं। जैसे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसी से प्रेरित क्वेश्चन है। हमको एक सीरीज दिया है, 9 लिखा है, 17 लिखा है, 25 लिखा है, कहता है सम ऑफ सम टर्म, सम ऑफ सम टर्म इज 636, 636 है। ठीक है, कितने पद हैं, मतलब कितने टर्म्स लिए गए, तब जाकर हमें ये एडिशन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सम का मतलब क्या चल रहा है दिमाग में आपके, खलबली मचा कि नहीं, समझ में आया? जहां डाउट हो, जहां संदेह हो, वहां एनवा है, एनथ है। ठीक है, जहां डाउट हो, जहां संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, वो चीज अनवा पद होगा या n पदों का योग होगा, जैसा सिचुएशन वहां दिया हो। योग दे तो योग लेकर चलो, पद दे तो पद लेकर चलो। ठीक है, तो चलिए अब जो भी क्वेश्चन है इसमें देखिए, a बराबर क्या हमारे पास 9, d निकालने की इच्छा है तो d बराबर 17 माइनस 9 या 25 माइनस 17, जो कि कितने के बराबर आ जाएगा? 8 के। ठीक है, अब सम ऑफ हमारे पास n टर्म है तो Sn बराबर 636 है, तो Sn का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिनसे परिचित हैं उनका फायदा उठाइए, जिनसे नहीं परिचित हैं कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो बोलिए जरा यहाँ पर इसको क्रॉस गुणा कर लिया जाए तो 636 इंटू 2 हो जाएगा। उधर देखिए n है, a की जगह हमारे पास 9 है और d की जगह हमारे पास क्या है? 8 है ना। हम एक 2 निकाल सकते हैं, देखिए 2 एक्का में 2, 2 एक्का में 2, 2 चौका 8, आराम से खत्म हो जाएगा। तो 636 बराबर 9n, यहाँ गुड़ा 4n में n का गुड़ा 4n स्क्वायर, और 4 यहाँ गुड़ा होगा, n से गुड़ा होकर 4n ही हो जाएगा। सही है, ठीक। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4n स्क्वायर, 9n से 4n गया 5n, और इस 636 को इधर ले आए तो -636 बराबर 0। अब आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लेना है, क्योंकि फैक्टर तो दिमाग में आएगा नहीं इतना जल्दी। तो यहाँ a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -636। जब मैं बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हिंदी में इसका मतलब है श्रीधराचार्य का नियम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में क्या होता है? 2a। अगर आपको निकालना नहीं आ रहा फैक्टर से किसी भी द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपके पास ये फॉर्मूला जिंदाबाद है, जिसमें a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां बोलेंगे n स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट, यहां बोलेंगे n का कोफिशिएंट, और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो ये रखकर यहां पर सॉल्व कर दीजिएगा, काम खत्म है बस। ठीक है, 4 इंटू -636 अपॉन में क्या लगा दीजिए? 2a।
सॉल्व कर दीजिएगा, जो आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ x के बजाय n लिखेंगे, केवल पॉजिटिव, यहाँ दो आंसर आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में, तो प्लस लेंगे माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि प्लस क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पर आंसर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्म, तो हम नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, काम खत्म है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5वें। अब वही सवाल जो आपने लगाए हैं देख लीजिएगा, मैं केवल हिंट लिख देता हूं, अगर आपको ना समझ में आया तो बताइए। लिखा किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, और कहता अंतिम पद लास्ट टर्म यानी कि L बराबर 45, और फिर कहता है कि और पदों का योग 400 है, S बराबर क्या है 400। ठीक है, अब कहता पदों की संख्या और सार्वधातर बताइए, N बताइए और D बताइए, नंबर ऑफ टर्म एंड देयर कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, A दिया है, L दिया है, S दिया है, सबका आप इक्वेशन लिखिए, उनमें रिलेशन बनाकर सवालों को सॉल्व करिए। ऐसा ही देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा हुआ हमसे, किसी एपी का प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17, और फिर कहता अंतिम पद लास्ट टर्म, मतलब तुरंत दिमाग में जाए, nth टर्म बराबर कितना 350, और फिर कहता है उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कितने के बराबर है 9 के, तो उसमें कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। लग जाएंगे ये सब सवाल, देखिए आपके वही है जो आपने लिखा, ए दिया डी दिया, जब एल लिखोगे तो एडी रखते ही एन निकल जाएगा, खट से काम खत्म। ठीक है, तो इसको ट्राई करना, ये सब मैं आपको हिंट के रूप में कुल लिख दे रहा हूं ताकि आपको वही सेम फॉर्मेट मिल जाए। किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, S22 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जबकि डी बराबर दे रखा है आपको, डी की वैल्यू 7 है, और 22 टर्म किसने के बराबर है 49। अब बताइए इसी में जब आप लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1d यानी कि 22 है तो 21d बराबर 49, तो रखते ही तो आपको देखिए तुरंत मिल जा रहा है, यहाँ पर a की वैल्यू दिखा, अब ये a मिल गया d मिल गया, यहाँ पर n दिया ही हुआ है, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। तो मेरे लिहाज से ये क्वेश्चन जो है आपके 7 तक 5 6 7 ये कहीं ना कहीं तीसरे सवाल की रिहर्सल करा रहे हैं। मैंने आउटपुट लिख दिए हैं, इस आउटपुट पर ए और डी के फॉर्मूले या जो भी है जैसा भी है निकालना वो निकालिए, और खुद से देखिए कि क्या आपने अभी तक जो पढ़ा वो अच्छे से आपके अंदर सीख लिया है आपने या नहीं सीखा है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग S51 क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्या हैं 14 और 18 है। ठीक है, अब बताइए इससे आसान सवाल कहाँ मिलेगा। ठीक है, केवल टाइम पास सवाल। दूसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, इससे एक कम मतलब a प्लस 1d, याद आया। तीसरे का फॉर्मूला क्या होगा, तो जवाब होगा सर a प्लस 3 से एक कम यानी कि 2d। ये क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा सर जी, ये 2 बनेगा। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे वाले को घटाकर सर a और d पहले पता करेंगे, तो काटा, माइनस 2d से d गया, माइनस d, माइनस 18 से 14 गया, माइनस 4, तो d बराबर कितना आ जाएगा 4। फिर कहेंगे सर फ्रॉम 1 a d की जगह 4 बराबर 14, तो a बराबर 14 में से 4 गया, कितना आ जाएगा आपका 10। तो a बराबर 10 और d बराबर कितना कर दें 4, a बराबर 10 और d बराबर क्या 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया S51 क्या बताना मेरे दोस्त, 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो हमारा फॉर्मूला है। n का काम कौन कर रहा है स्वयं 51, तो यहाँ पर 51 बाई क्या हो जाएगा 2। a का काम कौन कर रहा है, तो जवाब है सर 10। d का काम कौन कर रहा है सर, तो खुद दिया सवाल में कितना 4, रख दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन निकालिएगा तो ये नीचे वाला 2 आराम से कट जाएगा, तो अंदर 51 है
इंटू ब्रैकेट में 10 है प्लस n-1, देखिए n के जगह हमको कितना लिखना था 51, तो 51 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 50, तो 50 और 10 मिलकर हो गया 60, 60 का गुणा करेंगे तो 6, 6 पंजे 30, 3060। ठीक है, इजीली सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इस वाले वीडियो में, बाकी 8-9 सवाल जो हमारे पास है वो हम लोग अगले वीडियोस में लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसके लगाएंगे ताकि आपके ऊपर ओवरलोड ना जाए, एक ही दिन में पूरा आपको सांसत ना हो, यहाँ सर कोई प्रॉब्लम हुई हम हल्का सा वहां रिवाइज मारकर फिर सवालों को लगाना शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म S7 is 49। ठीक है, और फिर कहता है प्रथम 17 पदों का यानी कि 17 पदों का सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n का मान ज्ञात करो। ठीक है, चलिए वापस आइए जरा, S7 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो जवाब होगा सर 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। देखिए कितना आसान है, n का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 7, फिर बोलिए यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है इस वाले में 17, तो n/2 मतलब 17/2, फिर 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब बोलिए जरा 17 से काटेंगे तो 17 एक्का में 17, फिर 119 आ गया, कितनी बार ले जाएंगे पहाड़ा हम 119 के लिए, बोलिए 17 से हम 289 में भाग दे रहे हैं, ये 17 का ही तो खुद स्क्वायर है, तो 17 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए उधर 7 से काट दें, 7 7 49, क्रॉस गुड़ा क्रॉस गुड़ा। अब बताइए इक्वेशन क्या मिला, इधर बचा है 2a प्लस 6d बराबर क्रॉस गुड़े के बाद 14, इधर देखिए 2a प्लस 17 में से बन गया 16d बराबर क्रॉस गुड़ा 34 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या करें, ऊपर से नीचे वाले को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, घटा दें, कट जाएगा, 16d से 6d हटा देंगे, क्या आ जाएगा 10d, और फ्री आ जाएगा आपका -20, तो 10 से काट दीजिए, 10 दूना 20, तो d बराबर -2। अब ये वैल्यू उठाकर आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। वैसे में निकालना क्या है इस सवाल में, तो जवाब दिया है इसमें कि n की हमको बताना है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, इसमें पूछा इसके प्रथम n पदों का योग, तो a भी निकाल लें। a के लिए कोई भी यूज कर लीजिए, कहिए सर फ्रॉम 1 2a है, d के जगह सर -2 है, आगे 14 है, तो 6 दूना 12, -12 उधर जाकर जुड़ेगा तो हो जाएगा धन 12, 26, 2 से काटेंगे कितना 13। अब हमसे पूछा है Sn का केवल वैल्यू बताओ, n का कोई मान नहीं दिया है, n में ही आंसर लाना है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू रख देंगे, n/2 a के जगह 13, n-1 और d के जगह -2, ये 2 बाहर निकलेगा, इस 2 को क्या करेगा काट देगा, अंदर बचा है n, यहाँ पर बचा है आपके पास a के जगह कितना था हमारा, a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 13, तो यहाँ 13 बचा है, बगल में माइनस जाएगा तो -n+1 बचा है, तो ये हो जाएगा n इंटू 13 1 14, 14 -n, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसी फॉर्मेट में। अब चूंकि n टर्म का ही सम दिया है तो इसलिए कुछ आप इससे उम्मीद नहीं करेंगे कि उसके जगह अंक आ जाएगा, जब सम ऑफ ऑलरेडी n टर्म है तो n के जगह n का इस्तेमाल होना है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमको an लिख कर दिया हुआ है 3 + 4n, 3 + 4n, देखिए कितना आसान है, ये दिया हुआ है और कहता है इससे जो भी एपी बनती है, ठीक है, उसकी मदद से 15 पदों का योग बताइए, सम ऑफ 15 टर्म, क्या बताना है S15 कितना आएगा। अब इसी पर सेम सेकंड वाला लगाना है। तो पहले तो ये पता रहे सर a क्या होगा d क्या होगा, n दिख रहा है अपना, क्योंकि 15 पदों का योग पूछा है तो n बराबर क्या इस्तेमाल करना है 15, तो a चाहिए d चाहिए, उसके लिए सर जी ये क्या लिखा है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म। अगर आपने पहले वीडियो देखी हो तो मैंने क्वेश्चन भी कराया है। n के जगह 1 2 3 आदि रखकर, चलिए मैं 1 रखता हूं, लेट n इक्वल टू 1, तो क्या होगा a1, जहां जहां n है वहां 1 रखने पर क्या मिल गया 7। अगर आपने n बराबर 2 पुट किया होता, कोई मना थोड़े कर रहा है कि पुट नहीं कर सकते, n के जगह जहां जहां n है वहां इस्तेमाल करिए, तो 8 3 11। अगर n बराबर 3 रख देते, यही मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, इंट्रो क्लास में, कि आप n की वैल्यू अगर 1 2 3 रख सकते हैं तो रखते चले जाइए इन्वर्टर में, आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। ये फायदा होता है नेट टर्म का, ठीक है। तो हमने थर्ड रखा तो बोलो क्या हुआ, 3 रखा क्या हुआ, 4 इंटू 3 12 3 15 एंड सो ऑन। अब आपको पूरी सीरीज मिल गई। देखिएगा यहाँ पर सीरीज यानी कि श्रेणी हमारे पास आ चुकी है। वो कितना आ रहा है, 7 11 15 एंड सो ऑन। क्वेश्चन पूछा था 15 पदों का योग, यहाँ पर लिख लीजिएगा 15 पदों का योग। क्लियर हो गया, सम ऑफ 15 टर्म, सम ऑफ 15 टर्म, ठीक है, इजी है। चलिए अब बताइए जरा क्या होगा। कहेंगे सर a बराबर 7, और अब तो सिखाना ही नहीं है सर, अब तो जानकार हो गए, कितने का अंतर है, 4 4 का। तो d बराबर 4 और n बराबर 15 का इस्तेमाल करना है, तो s 15 बराबर n बाई 2, अभी तो वैसे ही लिख ले फॉर्मूले जैसे, फिर इकट्ठे पुट कर देंगे सबकी वैल्यू। तो n के जगह 15 बाई 2, a के जगह 7, d के जगह हमारा 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपका काम, ठीक है, काट पीट कर आंसर अपना रख दीजिए, ठीक है। इसी पैटर्न पर हम सम ऑफ उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे, देखिएगा बहुत जबरदस्त सवाल है। ये क्या था, nth टर्म यानी कि nवां पद। अब उल्टा सवाल है 11th वाला, Sn देकर हम आपसे पूछेंगे सब, ठीक है, सॉरी Sn देकर सीरीज पूछेंगे। तो सवाल ऐसा ही है कि n पदों का योग, ये देखिएगा जरा उल्टा क्वेश्चन है। समझदार लड़के इसको ऐसे ही भूजे के जैसे लगा डालते हैं, ना समझ तो उसी में उलझे रह जाते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है। अब कहता है इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, 10वां क्या होगा, nवां क्या होगा। ये सब बकवास है, आपको सीरीज बताना है, सीधी सी बात है कि पूरी सीरीज क्या है, ठीक है। तो आइए जरा पहले इसको पढ़ लीजिए। Sn को क्या कहते हैं हम, सम ऑफ n टर्म, ठीक है। अगर मैंने यहां पर n बराबर 1 पुट कर दिया तो इसे क्या पढ़ोगे, तो जवाब होगा सर सम ऑफ 1 टर्म, ठीक है। अब ये 1 टर्म किसी भी सीरीज में a1 ही तो होता है, खुद पहला टर्म ही तो हुआ, अकेला एक आदमी जोड़, अरे कुछ जोड़ना ही नहीं तो खुद वही आदमी हो गया। और ये वैल्यू आ रही है आपकी 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि कितने के बराबर, 3। अब अगर आप n बराबर 2 पुट कर दोगे मेरे भाई, तो S2 आएगा, जिसे पढ़ोगे सम ऑफ 2 टर्म। अगर किसी सीरीज का 2 टर्म लिया मतलब a1 धन a2, प्रैक्टिकल सेंस दिमाग में जा रहा है, प्रैक्टिकल पिक्चर। S2 का मतलब a1 प्लस a2, और यहां के हिसाब से n के जगह में 2 रख लेना था। तो ये हो गया सर 4 दूना 8, 8 में से 4 गया 4। लेकिन संयोग की बात, पीछे देखिए a1 आप निकाल चुके हैं, तो 3 प्लस a2 बराबर 4। अब ये उधर जाएगा, a2 बराबर क्या आ जाएगा 1। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब बोलिए n बराबर 3 के लिए जब जाएंगे तो S3 सम ऑफ 3 टर्म। अब कितने टर्म हो जाएंगे, 3 पद, 3 पदों का योग। तो बोलिए कौन कौन आएगा, a1 a2 और a3। और इसकी वैल्यू यहाँ के फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला दिया है कि सर Sn के लिए आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और हम चाहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई चाहना और बचा ही नहीं है, एक ही चाहना है, ठीक है। तो इसलिए वही चाहना यूज किया, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिएगा ये पीछे वाला आपकी आगे लाए की गाइडलाइन तय करता रहेगा। a1 प्लस a2 के इकट्ठे वैल्यू कितनी है 4, उधर देखिए जरा 4 तिया 12, 12 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 3। फिर ये गया उधर, a3 में से 3 में से 4 गया, कितना आ गया -1। अब इसके बाद अगर कोई इस सवाल को और आगे सॉल्व करता है तो मुझे लगता है वो अभी तक अंतरात्मा एपी का नहीं समझा। क्यों, आप कहेंगे सर जी क्यों नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो इधर सुनिए। a1 बराबर 3 है, a2 बराबर 1 है और a3 बराबर -1 है। क्या आप आगे का नहीं बता सकते? केवल ये पूछिए एपी के पदों के बीच में, टर्म्स के बीच में अंतर जो होता है वो क्या होता है, सेम। इसमें क्या हो रहा है, 3 से 1 बनने का मतलब ये हुआ कि उसमें से 2 क्या हुआ, घटा है। 1 से -1 बनने का मतलब उसमें से 2 क्या हुआ, घटा है। अब बताइए जरा चौथा टर्म क्या हो जाएगा, कहेंगे सर और 2 घटा लीजिए -3। पांचवा टर्म क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी और 2 घटा लीजिए
तो 3 2 5, ठीक है। इस तरीके से पूरी सीरीज आ जाएगी। अब इसमें जो भी दुनिया भर का सवाल पूछे उसका जवाब तो आराम से दिया ही जा सकता है, चाहे फर्स्ट टर्म पूछे, चाहे डी पूछे, चाहे 15 टर्म पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ए और डी मालूम तो दुनिया की हर चीज मालूम है हमको। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए। इसके आगे इस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थोड़े बहुत हैं, 2-3 क्वेश्चंस के बाद लगातार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही है। तो 3 क्वेश्चन इसलिए रोका है क्योंकि अगले क्लास में मुझे थोड़ा सा रिवीजन मार कर ये याद भी दिलाना रहेगा, तो वहां वो हम 3 क्वेश्चन का थोड़ा सपोर्ट ले लेंगे। बाकी सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, 30-40 मिनट की वीडियो होगी, और अगले क्लास में हम उसको आराम से समाप्त कर देंगे और उसी के साथ समांतर श्रेणी भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं लेता हूं इजाजत। आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। आपके व्यूज कमेंट्स हमको मिल रहे हैं, और मेरे हाई स्कूल के बंधुओं से, छोटे मेरे मित्र हैं, उन्हें मैं आदेश भी दे सकता हूं थोड़ा सा कि अपने इस बड़े भाई का ख्याल रखते हुए इस वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बुरे भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि बड़ा हूं तो बर्दाश्त भी करूंगा। और शेयर करें जरूर, अगर एक बड़ा भाई मानते हैं तो एक आदेश मानते हुए इसको शेयर करें, खासकर फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आपके मित्र हैं और अन्य छोटे, उनके साथ या अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो दूर तक पहुंच सके और हमारे आप जैसे और प्यारे प्यारे मित्र बन जाए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आनंद सर लेता हूं इजाजत।